गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी, तो खैर अपने टाइम पर ही हूँ क्योंकि नींद तो उसी समय खुल जाती है, लेकिन घर का काम करना मैंने थोड़ा देर से ही शुरू किया। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरा 7 बजे लग रहा है झाड़ू और इसके बाद लगाऊंगी पोंछा। तो आज जो है ना लगभग 2 दिन से जो है ना हमारे यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और बहुत दिक्कत होती है। मतलब लाइट अगर घर में ना हो ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। कुछ भी मतलब दिमाग आपका काम नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं काम करने में लेट हो गई हूँ। चलो लाइट को तो जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं क्योंकि इन्वर्टर है तो काम चल जाता है। दूसरी बात यह है कि रात हम जो है ना कल गए थे घूमने के लिए, तो आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो नींद तो मेरी खुल गई थी लेकिन काम करने की हिम्मत जो है ना मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बस मैं ऐसे ही लेटी रही। कुछ देर मैंने ऐसे ही फ़ोन चलाया और बस ऐसे ही जो है ना 7 बज गए देखते देखते। रात में हम लोग बहुत लेट आए थे तो किचन को जो है ना मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं किया था। बस जो झूठे बर्तन थे केवल उनको ही साफ किया। तो सुबह सुबह जो है ना आज किचन का भी बहुत ज़्यादा काम है। तो फटाफट बस मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और चाय पीने के बाद जो है ना मैंने फटाफट अपनी किचन क्लीन की। क्योंकि किचन जो है ना अगर फैली रहती है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करो और कहाँ से काम करना जो है ना स्टार्ट करना है। एक बार मैं आपको किचन की स्थिति दिखाती हूँ। देखिए ये केवल सुबह सुबह ही जो है ना फैले हैं। तो ये देखिए सारा सुबह सुबह जो है ना मैंने काम फैला लिया है। मैं जो है ना परसों सब्जी लेकर आई थी लेकिन कल मैं घूमने चली गई थी तो सब्जी को भी जो है ना मैंने नहीं लगाया था। जैसे कि तैसे बैग में रखी हुई थी सब्जी, तो सारी मुझे सब्जियां लगानी है। इनके फैलान को जो है ना एक सा करना है। आप कितनी बड़ी किचन बना लीजिए, मतलब किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पर इतना ज्यादा सामान फैलता है। मेरे हाथों से बहुत ज्यादा फैलता है। भले मेरी किचन इतनी ज्यादा छोटी नहीं है, काफी स्पेसियस किचन है, लेकिन मैंने यू शेप की किचन बनाई है ना तो बहुत मतलब कंजस्टेड सा मुझे लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जगह तो बहुत है फिर भी मुझे अपने आप में देखने में ऐसा लगता है कि बहुत हौच पौच सी हो गई है। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूं। सूरज जो है ना सर पर चढ़ गया है, लेकिन सर्दियों का समय है तो बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चलता। अभी बज रहे हैं 8 बजे का टाइम हो गया होगा। और बस यहाँ पर मैंने फटाफट सारे बर्तन वगैरह निकाले क्योंकि सुबह चाय वगैरह बनाई थी, बेटू को दूध दिया था तो बस उसके बर्तन वगैरह हो जाते हैं ना। और कल थोड़ा बहुत सामान खाने का बच गया था तो वो सब गाय के लिए मुझे निकालना था। और डलिया वगैरह खाली करनी है क्योंकि बर्तन वगैरह उसमें लगाने हैं और सब्जी वगैरह भरनी है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनका मतलब कोई ठिकाना नहीं होता है। इनमें आप उलझ जाइए, आपको पता है पता नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम जो है ना निकल जाएगा। कि साफ सफाई में झाड़ू पोंछा में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता जितने हमें छोटे छोटे कामों में टाइम लगता है। जैसे कि अभी मुझे सब्जी लगानी है, ये डलिया जो कि मुझे तो लगता है कि कोई मतलब की नहीं है इसमें। मतलब बड़ी बड़ी चीजें तो रख जाती हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीजें रखो ना तो सारा नीचे बिखर जाता है। तो मैं कल परसों जो है ना चुकंदर लेकर आई थी तो वो सारी चुकंदर इसमें लगाऊंगी, गाजर लगाऊंगी। इतनी सब्जियां बन जाती हैं उतनी मैं इसमें लगा देती हूँ। लगाती मैं इसलिए हूँ ताकि मुझे ये चीजें जो है ना सामने दिखती हैं। जो चीज़ हमें सामने दिखती है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। जो चीजें सामने नहीं दिखती ना वो रखे रखे जो है ना खराब हो जाती है। मैं तो याद ही भूल जाती हूँ। बस इसके बाद मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं आपसे कह रही थी ना मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट अदरक कूटा और अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी और तसल्ली से बैठकर 1 कप चाय पीऊंगी क्योंकि कल की थकान जो है ना अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैं ऐसे सोचती रही ना तो मतलब मुझसे फिर काम नहीं हो पाएगा। और देखिए कल का दूध भी मेरा फट गया है। सुबह मैंने इसकी चाय बनाई थी, चाय तो बहुत अच्छी बनी थी लेकिन दूध पता नहीं क्यों फट गया है। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा दही डाल दिया ताकि ये इसका जो है ना दही जम जाएगा तो कढ़ी या रायता कुछ ना कुछ मैं इसका बना लूँगी। एक दिन भी अगर घर को ना देखो ना तो ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब कितना कुछ खराब हो जाता है और कितना काम बढ़ जाता है। बस इसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करने के बाद जो है ना पोंछा वगैरह लगाया। और एक काम और ज़्यादा फैला हुआ है मेरा। मैंने जो है ना आते ही ना मशीन लगाई थी लेकिन लाइट परेशान कर रही थी तो मशीन के कपड़े जो है ना एज इट इज ऐसे ही रखे हुए हैं उसमें। और ज़्यादा देर तक अगर रखूँगी तो कपड़ों में जो है ना बदबू आएगी। और अभी जो है ना लाइट है नहीं है तो मुझे जो है ना ढेर सारे कपड़े जो है ना अपने हाथों से धोने हैं, जो कि मुझे हाथ से कपड़े धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो है ना हाथों से जल्दी फटाफट और कम पानी में जो है ना कपड़े
धो सकते हैं। लेकिन जिनको कपड़े धोना पसंद नहीं है ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे भी कपड़े धोना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते भी हो कि मैं जो है ना हमेशा मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। बाई चांस कभी मौका पड़ जाए तभी जो है ना मैं हाथों से कपड़े धोती हूँ। 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं अपने घर के जितने भी 2 डस्टबिन है मेरे घर में, जैसे कि एक डस्टबिन जो है ना किचन का रहता है, जिसमें मैं गाय का सारा सकरा वगैरह निकाल देती हूँ। झूठन तो हमारे घर निकलती नहीं है, लेकिन जो फल फ्रूट के छिलके वगैरह होती है, सब्जियों के पत्ते वगैरह होते हैं, सब कुछ इसके अंदर डालती हूँ। दूसरा डस्टबिन जो है ना यहाँ पर वॉश बेसिन के पास में जो है ना रखा रहता है। तो दोनों डस्टबिन को जो है ना मैंने अच्छे से साफ किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है। 2-4 दिन के अंदर इसको अगर धोगे नहीं ना तो बदबू आने लगती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे साबुन से बढ़िया से इसको साफ कर दिया है। और ये देखिए डस्टबिन जो है ना हमारा बढ़िया से चमक गया है। अब चलिए, अब बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़ों को देखकर तो यकीन बताओ मैं आपको, मेरे को चक्कर आ रहे थे कि कैसे ये कपड़े धुलेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ढेर लगा हुआ है। कुछ कपड़े तो सूखे हैं और कुछ कपड़े जो है ना मैंने रात में जो है ना मशीन में डाल दिए थे। मेरी सबसे बड़ी गलती रही। तो मशीन के कपड़े जो है ना पानी में भीग गए थे, सरफ में भी भीग चुके थे। तो फिर इनको जो है ना मैंने सुबह सुबह ही निकाला और इनको जो है ना सरफ में मैंने अच्छे से गुनगुने पानी में सारे कपड़ों को मैंने गला दिया है, ताकि इनका जो है ना इनकी गंदगी जो है ना अच्छे से फूल जाएगी और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो 1 घंटा कपड़े गलाने के बाद इन सारे कपड़ों को एक एक से जो है ना सारे कपड़ों पर मैं साबुन लगाऊंगी और जो है ना सारे कपड़ों पर जो है ना जो ब्रश घिसने वाले कपड़े हैं उन्हीं पर मैं ब्रश घिसूंगी। और जो कपड़े जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, जिन पर कढ़ाई वगैरह है, उन पर जो है ना मैं ब्रश नहीं घिसती। उनको जो है ना इस तरह से हाथों से जो है ना मीटती हूँ, ताकि उनकी गंदगी निकल जाती है। जीन्स पर अगर आप ब्रश नहीं फेरोगे तो ये तो बिल्कुल साफ होते नहीं है। तो इनको जो है ना ब्रशों की बहुत ज़रूरत होती है। तो सारे कपड़े जो है ना इसी तरह से मैंने रगड़े, ताकि इनका पूरी गंदगी बाहर निकल जाए। इसके बाद जो है ना कम पानी में मुझे आज कपड़े धोने थे, तो मैंने एक टब में जो है ना तो आधा टब मैंने पानी लिया है और सारे कपड़े जो है ना इसी तरह से मैं इसमें निचोड़ लूँगी। जब ये पानी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ना तो मैं पानी जो है ना चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं फटाफट सारे कपड़े धोने का ये मैंने ट्रिक सीखा है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मौका आए ना तो ऐसे ही करना, जल्दी जल्दी जो है ना सारे कपड़े धुल जाते हैं। जब आप कपड़ों को अच्छे से सरफ में गला देते हो ना हल्के गुनगुने पानी में, तो आपके कपड़ों में रगड़ने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कपड़े भी जो है ना आपके बढ़िया से जगमगा जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पर आप जो है ना साबुन फेर कर जो है ना थोड़ा ब्रश से या अपने हाथों से अगर रगड़ देंगे ना तो वो अच्छे से जो है ना पूरी गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद जो है ना आप अच्छे से कपड़ों को निचोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कपड़ों में ज़्यादा सरफ रह गया है तो आप जो है ना 2 बार जो है ना 2 बार पानी में डालकर भी उसको अच्छे से निचोड़ सकते हैं। मतलब जो है ना एकदम कम पानी में आप अपने हाथों से जो है ना एकदम जगमगाते हुए कपड़े धो सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका होता है जाना। और हाँ, जब भी आप कपड़े धोएं नहाने से पहले धोएं, क्योंकि कपड़े धोते समय जो है ना कपड़े तो गीले आपके हो जाते हैं। अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो डेफिनेटली आपके कपड़े गीले होंगे, क्योंकि पानी का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और बस ये है लास्ट कपड़े। और इसके बाद जो है ना मैं अपनी स्लीपर को भी जो है ना रगड़ने वाली हूँ, चप्पलों को, क्योंकि सरफ का जो पानी बचता है ना इसका मैं पूरा प्रयोग कर लेती हूँ। तो इसे सरफ से जो है ना अपनी चप्पलों को घिसूंगी और बाथरूम को भी जो है ना इसी पानी से मैं साफ कर लेती हूँ। तो ये होती है हमारी गृहस्थी। और इसी तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का हम प्रयोग करके जो है ना अपनी गृहस्थी चलाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी गृहस्थी की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपकी नई गृहस्थी शुरू हुई है तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप सालों से ये काम करते आ रहे हो तो शायद आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो, मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो। लेकिन मैंने तो ऐसे ही सीखा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लोगों को काम करते करते देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं। तो इसी तरह से जो है ना गृहस्थी चलती है। कपड़े धोने के बाद और नहाने से पहले अपनी बाथरूम को मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ। और इस तरह की बाथरूम है तो आपको ब्रश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ब्रश के इस तरह की बाथरूम बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से छेद टाइप के होते हैं। तो आपको जो है ना घिसना पड़ेगा, बिना घिसे काम चलेगा ही नहीं आपको। तो सीधे आपको जो है ना अब नहाने के बाद मिल कपड़े
डालने तो मैं हमेशा पूजा करने के बाद ही आती हूँ। नहाने के बाद मैंने अपनी ठाकुर जी की सेवा की, तुलसी मैया की पूजा की, सूर्य देव को अर्घ दिया। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर कपड़े डाल रही हूँ सूखने के लिए, ताकि सारा जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वैसे तो आप निचोड़ कर निकाल सकते हो। अगर आपको अच्छे से कपड़े निचोड़ना नहीं आते ना, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए कपड़ों को रखा रहने देंगे ना, तो सारा पानी जो है ना नीचे टफ में आ जाता है। तो मुझे जो है ना कपड़े निचोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि थोड़ी देर से जो है ना कपड़े डालती हूँ, ताकि इनका पूरा पानी जो है ना नीचे टब में इकट्ठा हो जाता है। और ये देखिए, ये है मेरे घर का खूबसूरत सा व्यू, जो कि मुझे देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो में शेयर किया है। थोड़े से पेड़ पौधे अगर आप घर में लगा लेते हैं ना, तो सच में बहुत सुंदरता आ जाती है। क्रिसमस ट्री है ये, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप अपने हाथों से अपने घर पर बिल्कुल सरल तरीके से कपड़े धो सकते हैं, बिल्कुल कम पानी में, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मेरा रूटीन आपको पसंद आया है तो आप मुझे फॉलोज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि यूट्यूब पर तो मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी छोटी सी फैमिली है मेरी। तो प्लीज़ मुझे इसी नाम से, लाइफ ऑफ हिमांशी के नाम से जो है ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर मुझे आप फॉलो ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।